Hello बच्चों, let's read this question. The question says an object is kept at a rest on the principal axis of a lens. Initially the object is at a distance of 3 times the focal length f of the lens. The lens runs towards the object at a constant speed u until the distance between the object and the real image becomes 4f. The image always forms on a moving screen, then express the velocity of the screen as a function of time. Option first, Vi is equal to u plus 1 minus f square by ut plus 4f whole square. Option second, Vi is equal to u plus 1 minus f square by whole square. Option third, Vi is equal to u plus 1 minus f square by ut minus 2f whole square. ऑप्शन फोर्थ, नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें दे रखा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट के अंदर रखी गई है प्रिंसिपल एक्सिस पे लेंस के, लेकिन इनिशियली जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ऑब्जेक्ट एंड लेंस के बीच की, वो 3 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ है। उसके बाद में जो लेंस है वो ऑब्जेक्ट की तरफ मूव करता है कॉन्स्टेंट स्पीड u से, जिससे कि डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द रियल इमेज बिकम्स 4f। तो ऑब्जेक्ट और जो हमारे पास रियल इमेज बन रही है उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाती है, 4f हो जाती है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इमेज जो है वो ऑलवेज एक मूविंग स्क्रीन के ऊपर फॉर्म हो रही है, तो हमें उस स्क्रीन की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है एज द फंक्शन ऑफ टाइम। बेसिकली इस क्वेश्चन के अंदर में क्या बोल रहा है कि हमें जो स्पीड ऑफ इमेज है वो फाइंड आउट करनी है, क्योंकि जिस प्रकार से स्पीड ऑफ इमेज चेंज होगी उसी प्रकार से तो स्क्रीन की स्पीड चेंज करनी पड़ेगी, ताकि हमेशा वो इमेज जो है स्क्रीन के ऊपर बनती रहे। तो बेसिकली हमें क्या फाइंड आउट करना है, इमेज की जो स्पीड है वो फाइंड आउट करनी है। तो बात करते हैं हम लोग की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट की यदि बात करें हम लोग, तो की कंसेप्ट क्या यूज होगा इस क्वेश्चन के अंदर। की कंसेप्ट बेसिकली हमारे पास की कंसेप्ट के रूप में क्या हम यूज करने वाले हैं, ये हमारे पास होगा लेंस फॉर्मूला। हमें सबसे पहले तो लेंस फॉर्मूला के बारे में पता होना चाहिए कि लेंस फॉर्मूला क्या है। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की यदि बात करें हम लोग, तो ये हमारे पास रहता है 1/v माइनस 1/ इज इक्वल टू 1f। v हमारे पास यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज है, u इज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड f इज द डिस्टेंस ऑफ फोकल पॉइंट, या कह सकते हैं कि फोकल लेंथ होती है f। तो एक तो ये हमारा की कंसेप्ट होगा। सेकंड की कंसेप्ट की यदि बात करें तो वो हमारे पास क्या होगा, हमें थोड़ा सा इसके लिए रे डायग्राम भी समझ लेना चाहिए कि रे डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए किस प्रकार से बनने वाला है। रे डायग्राम, तो रे डायग्राम के लिए मैं सबसे पहले यदि यहाँ पे बनाना चाहूँ कि ये मेरी क्या है, ऑप्टिकल एक्सिस है, और यहाँ कहीं मेरे पास लेंस रखा हुआ है कुछ इस प्रकार से। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो है इनिशियली वो हमारे पास कितनी है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो 3f डिस्टेंस के ऊपर है, u हमारे पास क्या है, 3f है। फिर इसके बाद में क्या किया जाता है, किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड t के अंदर ये इस पॉइंट पे आ जाता है हमारा लेंस, इस पॉइंट पे आ जाता है। तो किसी टाइम t के अंदर ये कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा, यदि इसकी कांस्टेंट स्पीड क्या है, u है, तो ये डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेगा, ut। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, इन दोनों के बीच की ut हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर देता हूँ कि अकॉर्डिंग टू रेट डायग्राम, आफ्टर टाइम t, आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद में जो कंडीशन होगी वो हम मेजर कर रहे हैं। तो टी टाइम के बाद में हमारे पास एक तो u हम फाइंड आउट करते हैं कि u जो है वो कितनी हो जाएगी टी टाइम के बाद में, यानी कि ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी। बेसिकली यहाँ पे ये कंफ्यूज नहीं करना है कि ये जो u है वो एक तो u हमारा स्पीड को डिनोट कर रहा है जो u t के साथ में लगा हुआ है, सेकेंड हमारा u किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को। हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, अभी जब बात कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक तो हमें नेगेटिव के अंदर मेजर करना पड़ेगा, क्योंकि इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ रे लाइट हम मेजर करेंगे, तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। पहले क्या थी, 3f थी, माइनस ut डिस्टेंस उसने कवर कर ली, माइनस ut, तो इतनी हमारे पास बच जाएगी। तो यदि मैं माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये मेरे पास बच जाएगा ut माइनस 3f। आफ्टर टी टाइम जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो हमारे पास कितनी होगी, मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ताकि कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना हो। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो जाएगी ut माइनस 3f।
तो ये हमारे क्या होंगे, दो की कंसेप्ट होंगे। इन दोनों की कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब यदि मैं बात करूं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन मेरे पास क्या रहने वाला है, हम यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर देते हैं लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला क्या रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो 1/v मेरे को फाइंड आउट करना है, तो 1/v फाइंड आउट करूंगा, तो 1/u को मैं दूसरी साइड ले जाता हूँ, तो 1/u, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे u की वैल्यू पुट करेंगे, u की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 4t माइनस 3f, ut माइनस 3f है, ut माइनस 3f, और यहाँ पे क्या है, प्लस में 1/f है, प्लस 1/f। तो जैसे ही हम एलसीएम लेने के बाद में इसको सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू v की आएगी हमारे पास f इंटू ut माइनस 3f डिवाइडेड बाई ut माइनस 2f। ये कितनी आ जाएगी, ut माइनस 2f आ जाएगी। ये हमारे पास क्या आ गई, डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गई आफ्टर टाइम t। अब हम क्या कर देते हैं कि हमारे पास लेंस फॉर्मूला जो है उसको डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। लेंस फॉर्मूला हमारे पास क्या रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। अब क्या कर देते हैं, माइनस 1/u है, इसको दूसरी साइड लेके जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 1/u हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/v का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस 1/v स्क्वेयर, और यहाँ पे आ जाएगा dv/dt विच इज इक्वल टू, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होगा, और u की बात करें तो ये आ जाएगा 1 माइनस u स्क्वेयर इंटू du/dt, ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैं काम करता हूँ कि u स्क्वेयर और v स्क्वेयर वाला पोर्शन जो है उसको एक साइड रख लेता हूँ। u स्क्वेयर और v स्क्वेयर वाला जो पोर्शन है वो क्या होगा, u स्क्वेयर को यदि मैं दूसरी साइड लेके जाऊँ तो ये मेरे पास आ जाएगा u स्क्वेयर बाई v स्क्वेयर, और dv/dt क्या है, बेसिकली ये हमारे पास इमेज की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लेंस। विद रिस्पेक्ट टू लेंस, हम लेंस के विद रिस्पेक्ट क्यों देख रहे हैं, रिलेटिव टू लेंस क्यों देख रहे हैं, क्योंकि सारी डिस्टेंस जो की जाती है मेजर वो लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से की जाती है, तो इसलिए रिलेटिव टू लेंस है। सेकेंडली यहाँ पे हमारे पास क्या बच जाएगा, du/dt, और du/dt क्या है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है विद रिस्पेक्ट टू लेंस, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ, vol। तो ये कंडीशन अब तक हमारे पास है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे कि रिलेटिव जो वेलोसिटी है इसको किस प्रकार से लिखा जाता है, VIL इमेज की वेलोसिटी रिलेटिव टू लेंस, तो VI माइनस VL हो जाएगा, सामने क्या हो जाएगा, VO माइनस VL। VO क्या है, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस है, जो कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, तो ये 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब हमें चाहिए कि हम VI एक साइड रख लें, हमें क्या चाहिए, इमेज की वेलोसिटी चाहिए, तो VI को एक साइड रख लेते हैं। दूसरी साइड हमारे पास क्या आ जाएगा, दूसरी साइड आ जाएगा हमारे पास माइनस u इंटू वी स्क्वेयर बाई u स्क्वेयर प्लस u, वी स्क्वेयर माइनस u स्क्वेयर प्लस u आ जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं कि क्या यही कंडीशन हमारे पास आने वाली है। जब मैं VI को यहाँ पे रखूंगा तो दूसरी साइड लेके जाऊंगा VL को, पहले v स्क्वेयर और u स्क्वेयर माइनस VL के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस VL इंटू यू स्क्वेयर, सॉरी माइनस VL इंटू वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर, और ये VL जाके प्लस हो जाएगा प्लस VL। तो VL हमारे पास लेंस की वेलोसिटी है, लेंस की वेलोसिटी क्या है, u है, तो ये आ जाएगा माइनस u इंटू वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर प्लस u। ये कंडीशन हमारे पास आनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्टली सही है हमारे पास कंडीशन। अब जस्ट हमें इसके अंदर वैल्यूज पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो VI की यदि बात करें तो ये तो माइनस u हमारे पास पड़ा है, यहाँ से वी स्क्वेयर की वैल्यू मैं इसके अंदर क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, तो वी स्क्वेयर। अब एक बात, एक कंफ्यूजन है यहाँ पे, ये हो सकता है कि u का जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1/u स्क्वेयर से, तो यहाँ से u कैंसिल आउट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। u से u कैंसिल आउट क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वी स्क्वेयर बाई यू स्क्वेयर जो है, यहाँ पे जो u स्क्वेयर है ये किसको डिनोट कर रहा है,
ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, जबकि ये दोनों u हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये जो दोनों u हैं ये किसको डिनोट कर रहे हैं, ये डिनोट कर रहे हैं लेंस की स्पीड को, ये ध्यान रखने वाली बात है यहाँ पे। तो जस्ट मैं v स्क्वायर की वैल्यू यदि पुट करता हूँ तो v स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी हमने फाइंड आउट करी थी थोड़ी देर पहले, v की वैल्यू क्या फाइंड आउट करी थी हमने, v की वैल्यू फाइंड आउट करी थी ये रही, f इंटू ut माइनस 3f प्लस ut माइनस 2f। ओके, अब यहाँ पे हम v स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं, v स्क्वायर की वैल्यू जैसे मैं पुट करूंगा तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, f स्क्वायर और ut माइनस 3f का होल स्क्वायर, ut माइनस 3f और इसका होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई u स्क्वायर। तो u स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, u हमने फाइंड आउट करी थी, सॉरी इसके डिवाइड में v बाकी है, डिवाइड में क्या है ut माइनस 2f, डिवाइड में है ut माइनस 2f, तो ये क्या हो जाएगा ut माइनस 2f और इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब 1 बाई यू स्क्वायर कर देता हूं मैं यहाँ पे, u की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, क्या करी थी ut माइनस 3f, तो ये हो जाएगा ut माइनस 3f का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस u यहाँ पे बचा हुआ है। तो इस पोर्शन से ये पोर्शन कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास vi के लिए क्या बचेगा, vi के लिए बच जाएगा हमारे पास माइनस u का मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये हो जाएगा माइनस uf स्क्वायर बाई ut माइनस 2f का होल स्क्वायर, 2f का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा हमारे पास u, ये कंडीशन है हमारे पास। तो अब हम क्या कर देते हैं कि यहाँ से यदि मैं u को ले लेता हूँ कॉमन, तो u को यदि मैं कॉमन लूँगा तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास, क्या बचेगा, इसको पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ तो ये इसके लिए क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा, और यहाँ बच जाएगा हमारे पास माइनस एफ स्क्वायर बाई ut माइनस 2f ut माइनस 2f और इसका होल स्क्वायर, ये हमारे पास इमेज की वेलोसिटी आ जाएगी फाइनली ये वेलोसिटी आएगी। अब हम बात कर लेते हैं कि ऑप्शन हमारे पास कौन सा करेक्ट होगा। तो ऑप्शन जो हमारे पास है u प्लस नहीं आ रहा, हमारा क्या आ रहा है मल्टीप्लाई में आ रहा है, 1 माइनस एफ स्क्वायर ut 4f नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं हो सकता। सेकंड क्या है u प्लस वाला, तो ये नहीं हो सकता बेसिकली, उसके बाद में 2f नहीं, यहाँ पे हमारा माइनस आ रहा है तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड क्या है vi इजिकल u प्लस के कारण नहीं हो सकता, बाकी सारी चीज़ें इसके अंदर ठीक है लेकिन प्लस के कारण नहीं हो सकता, सो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, नन ऑफ दीज। सो ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट है, सो ऑप्शन डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।